चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को मिली बड़ी सैलरी बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए अच्छी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि इस महीने से उनका मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। अब शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए की जगह 18,000 रुपए और अनुदेशकों को 9,000 रुपए की जगह 17,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। सीएम योगी ने बजट सत्र में दिए गए वादे को अब पूरा कर दिया है। टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ दिल्ली में शिक्षकों का विशाल प्रदर्शन। टीईटी को अनिवार्य बनाने के विरोध में देश भर के लाखों शिक्षक दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्र हुए। यूपी से लगभग 3,000 शिक्षकों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। शिक्षकों ने टीईटी हटाओ, शिक्षक बचाओ के नारे लगाए और सरकार से अध्यादेश जारी करने की मांग की। प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गयी तो संसद का घेराव किया जाएगा। यूपी की यूनिवर्सिटीज अपनाएंगी आंगनबाड़ी केंद्र, छात्रों को मिलेगा इंटर्नशिप का अवसर। उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय अब शिक्षा और सामाजिक सेवा को जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल करने जा रहे हैं। हर विश्वविद्यालय अपने आसपास के कम से कम 6 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेगा। छात्र इन केंद्रों पर इंटर्नशिप, शोध और कम्युनिटी सेवा कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय भागीदारी करेंगे। इसका उद्देश्य छोटे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर बनाना है। यूजीसी के दिशा निर्देशों पर आधारित यह योजना छात्रों को व्यावहारिक अनुभव और बच्चों को बेहतर सीखने का वातावरण उपलब्ध कराएगी। सीएम योगी आज गोरखपुर को देंगे 2 बड़ी सौगातें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में 2 बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे। घंटाघर में शहीद बंधु सिंह मल्टीलेवल पार्किंग और व्यावसायिक भवन का लोकार्पण होगा। साथ ही पांडे हाता में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और भूमिगत पार्किंग का शिलान्यास किया जाएगा। इनसे शहर में पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। सैफई ड्रोन हादसे पर अखिलेश यादव का तीखा हमला। सैफई में ड्रोन गिरने की घटना पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब ड्रोन का संचालन ही ठीक से नहीं हो पा रहा है तो हवाई पट्टी पर विमान कैसे उड़ाए जाएंगे। अखिलेश ने इस घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि बिना किसी सूचना के ऐसे परीक्षण लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ड्रोन किसी बस्ती में गिर जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्कूल वाहन की जानकारी अब QR कोड से आसानी से चेक कर सकेंगे अभिभावक। यूपी में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए डिजिटल निगरानी की नई व्यवस्था शुरू हो गई है। अब माता पिता अपने स्मार्टफोन से QR कोड स्कैन करके स्कूल वाहन की सारी जानकारी तुरंत देख सकेंगे। मुरादाबाद मंडल में पहले चरण में 685 स्कूल वाहनों का पूरा डेटा पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। इसमें वाहन की फिटनेस, परमिट और ड्राइवर की पूरी डिटेल शामिल है। इस पहल से पारदर्शिता बढ़ेगी और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। TGT-LT भर्ती में टीईटी अनिवार्य, इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने TGT और LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में टीईटी पास होना अनिवार्य घोषित कर दिया है। जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने यह महत्वपूर्ण आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा नियमों के अलावा टीईटी की योग्यता भी जरूरी होगी। यह फैसला शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मेरठ मंडल में यूपी बोर्ड की 16 लाख कॉपियों का मूल्यांकन पूरा। यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन तेज गति से चल रहा है। मेरठ मंडल में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की 16 लाख से अधिक कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है। सभी 17 मूल्यांकन केंद्रों पर यह कार्य सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च तक चली थीं। समय पर मूल्यांकन पूरा होने से रिजल्ट जल्द घोषित होने की संभावना बढ़ गई है।
यूपी का फार्मा क्लस्टर अब बनेगा ग्लोबल, रेल से सीधा बंदरगाह कनेक्शन। ललितपुर फार्मा पार्क को अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट से जोड़ने के लिए बड़ा समझौता हुआ है। यूपी सीड और जीएनपीए के बीच हुए इस एग्रीमेंट से दादरी खुर्जा रेल लिंक के जरिए फार्मा पार्क को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और बंदरगाह से जोड़ा जाएगा। इससे दवाओं का निर्यात तेज और कम खर्च वाला हो जाएगा। प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यूपी रोडवेज में अब एटीएम डेबिट कार्ड से भी बस टिकट बुकिंग। यूपी रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। अब लंबी दूरी की बसों में एटीएम या डेबिट कार्ड से भी टिकट लिया जा सकेगा। इसकी शुरुआत जौनपुर डिपो से हो रही है। 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की यात्रा करने वालों को यह सुविधा मिलेगी। इससे नकदी ले जाने की परेशानी खत्म होगी और टिकटिंग प्रक्रिया और ज्यादा पारदर्शी बनेगी। यूपी 2047 का विजन 15 मिनट सिटी में घर के पास ही मिलेंगी सारी सुविधाएं। योगी सरकार ने विकसित यूपी 2047 के तहत शहरी विकास का व्यापक खाका तैयार किया है। 15 मिनट सिटी कॉन्सेप्ट पर काम होगा, जिसमें लोगों को घर से 15 मिनट की दूरी पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और रोजमर्रा की सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लखनऊ को राज्य राजधानी क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही 100% डिजिटल सेवाएं, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और जीरो लैंडफिल जैसे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 750 किलोमीटर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, किसानों को उचित मुआवजा का भरोसा। गोरखपुर से शामली तक बनने वाले 750 किलोमीटर लंबे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पर काम तेज हो गया है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब तक 50 गांवों की जमीन चिन्हित की जा चुकी है। प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे से प्रदेश की कनेक्टिविटी और विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। यूपी बोर्ड रिजल्ट पर डबल अलर्ट, 34,000 छात्र फेल के खतरे में, ठगों से रहें सतर्क। यूपी बोर्ड 12वीं के रिजल्ट से पहले 2 बड़ी चेतावनियां जारी की गई हैं। लगभग 34,000 छात्र फेल होने के खतरे में हैं, क्योंकि कई स्कूलों ने अभी तक प्रैक्टिकल के अंक अपलोड नहीं किए हैं। बोर्ड ने 7 अप्रैल तक अंतिम मौका दिया है। दूसरी ओर साइबर ठग सक्रिय हैं। बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि नंबर बढ़वाने के नाम पर किसी भी कॉल या मैसेज में न फंसें। गोरखपुर नगर निगम ने रचा इतिहास, 200 करोड़ से ज्यादा राजस्व वसूला। गोरखपुर नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 200 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व वसूली करके पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। बेहतर प्रबंधन और सख्ती से वसूली अभियान चलाने के कारण यह उपलब्धि हासिल हुई। कानपुर में होटल मैनेजमेंट कोर्स से जॉब और स्टार्टअप दोनों के अवसर। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में होटल मैनेजमेंट BHMCT कोर्स के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। 12वीं पास छात्र इस कोर्स के जरिए होटल इंडस्ट्री में बेहतरीन करियर बना सकते हैं या फूड स्टार्टअप शुरू करके स्वरोजगार कर सकते हैं। कानपुर में राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता 6 अप्रैल से। CSGMU कानपुर में खेल महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। 6 से 10 अप्रैल तक उत्तर क्षेत्रीय और 12 से 16 अप्रैल तक अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन होगा। करीब 870 खिलाड़ी 58 विश्वविद्यालयों से भाग लेंगे। रेल यात्रियों को राहत, कासगंजमथुरा ट्रेन अब गंगापुर सिटी तक चलेगी। कासगंजमथुरा पैसेंजर ट्रेन का संचालन अब गंगापुर सिटी तक बढ़ा दिया गया है। नई समय सारणी के अनुसार ट्रेन कासगंज से सुबह 11:40 बजे रवाना होगी और शाम 6:20 बजे गंगापुर सिटी पहुंचेगी। यह व्यवस्था अप्रैल के 14 से 15 तक प्रभावी रहेगी। यूपी में स्कॉलरशिप पोर्टल फिर खुला, छूटे छात्र अब कर सकेंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति से वंचित रह गए छात्रों को राहत प्रदान की है। समाज कल्याण विभाग ने शैक्षिक सत्र 2025 से 26 के लिए स्कॉलरशिप और फीस प्रतिपूर्ति का पोर्टल दोबारा खोल दिया है। जो छात्र पहले तकनीकी समस्या या अन्य कारणों से आवेदन नहीं कर पाए थे, वे अब फॉर्म भर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र छात्र छोटी मोटी दिक्कतों के कारण योजना का लाभ न खोए। इस फैसले से हजारों छात्रों को आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
मदरसों में होगा बड़ा बदलाव, मौलाना रजवी ने किया स्वागत। उत्तर प्रदेश सरकार के मदरसा आधुनिकीकरण के फैसले का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शबुद्दीन रजवी बरेलवी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य छात्रों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विषयों से जोड़ना है। सरकार के इस कदम से 22,000 मदरसा शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है, जिनकी नौकरियां करीब 26 महीने पहले चली गई थी। अब इन शिक्षकों का अनुभव मदरसों की गुणवत्ता सुधारने में इस्तेमाल किया जाएगा। संविदा एक्सरे टेक्नीशियन हटेंगे, स्वास्थ्य विभाग का सख्त फैसला। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने संविदा पर तैनात एक्सरे टेक्नीशियनों को हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। यह कार्रवाई उन जिलों में की जा रही है जहां पहले से नियमित एक्सरे टेक्नीशियन नियुक्त हैं। अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी, बांदा, हमीरपुर, हरदोई, झांसी, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, बरेली, औरैया समेत कई जिलों में यह कदम उठाया गया है। विभाग का कहना है कि इससे स्वास्थ्य व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और अनावश्यक नियुक्तियों पर रोक लगेगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से चित्रकूट का चेहरा बदला। बुंदेलखंड का चित्रकूट अब रोजगार के मामले में उत्तर प्रदेश में 8वें स्थान पर पहुंच गया है। पहले रोजगार संकट से जूझने वाला यह क्षेत्र अब मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के कारण आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। योजना के तहत कई युवाओं ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध कराया। यही वजह है कि चित्रकूट को अच्छा रैंकिंग मिला है। डबल पोस्टिंग पर गाज, संविदा एक्सरे टेक्नीशियन हटाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने उन जिलों में संविदा एक्सरे टेक्नीशियनों को हटाने का आदेश दिया है जहां एक ही पद पर 2 लोग काम कर रहे थे। हरदोई, बांदा समेत कई जिलों में यह स्थिति पाई गई है। 2012 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत की गई संविदा नियुक्तियों की शर्त थी कि नियमित भर्ती होते ही संविदा समाप्त हो जाएगी। अब विभाग सख्ती बरत रहा है, जिससे कर्मचारियों में चिंता का माहौल है। पीएम मोदी का यूपी में तीसरा दौरा जल्द, मेरठ में 4 भाइयों की दर्दनाक मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही उत्तर प्रदेश के तीसरे दौरे पर आ सकते हैं। 14 अप्रैल को सहारनपुर में दिल्ली दून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं। दूसरी ओर मेरठ में गंगा नदी में नहाते समय 4 चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी परिवार के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे। एक दूसरे को बचाने के प्रयास में यह हादसा हुआ। इलाके में शोक की लहर है। स्मार्ट मीटर का अलर्ट नजरअंदाज किया तो बिजली कटेगी। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर को और सख्ती से लागू किया जा रहा है। अब बैलेंस कम होने या नेगेटिव होने पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर 5 बार SMS अलर्ट भेजा जाएगा। अगर उपभोक्ता इन अलर्ट्स को नजरअंदाज करता है तो बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। बरेली में पहले ही 1.5 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं और जल्द ही पूरे प्रदेश में पुराने मीटर बदले जाएंगे। हर बच्चा स्कूल में अभियान 15 अप्रैल तक चलेगा। योगी सरकार ने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है, जो 15 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान पुराने छात्रों के पंजीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षक घर घर जाकर अभिभावकों को जागरूक कर रहे हैं। बीच में पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को भी दोबारा स्कूल से जोड़ा जा रहा है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। तो यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।